नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए उन्होंने क्या कुछ लिखा, आपको दिखाते हैं। योगी आदित्यनाथ ने लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री एवं प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन अत्यंत दुखद एवं भारतीय राजनीति के लिए अपूरणीय क्षति है। वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने देश के शासन प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं प्रभु श्री राम से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को सद्गति प्रदान करें तथा उनके शोकाकुल परिजनों को और समर्थकों को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने देश को आर्थिक रूप से मजबूत किया। उन्होंने आर्थिक नीतियों में जो फैसले लिए, आज उसका नतीजा है कि हम दुनिया में बराबरी पर हैं। साथ ही उन्होंने आगे कहा कि देश के एक अच्छे प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। अखिलेश यादव इस दौरान कहते हुए नजर आए कि उनके फैसले से हम दुनिया में बराबरी कर रहे हैं और उन्हें अच्छे पीएम के तौर पर याद किया जाएगा। मनमोहन सिंह के निधन पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने दुख जाहिर किया। उन्होंने कहा कि एक अच्छे प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें याद रखा जाएगा। उन्होंने देश को आर्थिक रूप से मजबूत किया है। उनके फैसले से दुनिया में हम बराबरी कर रहे हैं। साथ ही आगे कहते हुए नजर आए कि अच्छे पीएम के तौर पर उन्हें याद किया जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर देश भर में शोक की लहर है। ऐसे में अखिलेश यादव ने उनके निधन पर दुख जताते हुए कहा कि उन्होंने देश को आर्थिक रूप से मजबूत किया। उनके फैसले से हम दुनिया में बराबरी कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अच्छे प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें याद किया जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन पर देश भर में शोक की लहर है। ऐसे में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव उनके निधन पर दुख जाहिर करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि देश को आर्थिक रूप से मजबूत किया। उनके फैसले से हम दुनिया में बराबरी कर रहे हैं। मनमोहन सिंह जी देश के वो प्रधानमंत्री जिन्होंने देश को दुनिया के जो आर्थिक रूप से मजबूती करने के लिए फैसले होते हैं, एक वित्त मंत्री के रूप में और एक प्रधानमंत्री। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया, जिसके बाद पूरे देश में शोक का माहौल है। इसी को लेकर पूरे देश की सभी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय पार्टियों के नेताओं ने शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। वहीं केंद्र सरकार की ओर से पूर्व पीएम के देहांत पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। साथ ही सभी सरकारी कार्यक्रम भी रद्द कर दिए गए हैं। इस दौरान तमाम बड़े दिग्गजों ने उन्हें श्रद्धांजलि ज्ञापित की। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस दौरान अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आए। दिल्ली के एम्स अस्पताल में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली और उनका 92 साल की आयु में निधन हुआ। प्रधानमंत्री के तौर पर उनके कार्यकाल को याद किया जा रहा है। साथ ही वित्त मंत्री के तौर पर उनके कार्यकाल को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि देने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, आपसे जानना चाहेंगे, पूर्व प्रधानमंत्री, इस दौरान उनके निधन को लेकर तमाम श्रद्धांजलि का सिलसिला जारी है। इस दौरान लखनऊ में क्या कुछ माहौल देखा जा रहा है, क्योंकि जैसा कि बताया जा रहा है कि सरकारी जितने भी कार्यक्रम थे उन्हें रद्द कर दिया गया है और तमाम नेताओं की ओर से श्रद्धांजलि देने का सिलसिला लगातार जारी है। बिल्कुल अमन, लखनऊ में हालांकि जब कल देर शाम करीब 9 बजे के आसपास जब सूचना आई दिल्ली से, उसके बाद तमाम जो नेता हैं उनका एक संवेदना सोशल मीडिया पर वहां सब लोग दे रहे थे। मैं देख रहा था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें या भारतीय जनता पार्टी भूपेंद्र चौधरी की बात करें, ऐसे तमाम नेता मंत्री, वो चाहे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, अखिलेश यादव का भी सोशल मीडिया पर शोक संवेदना उन्होंने व्यक्त किया और वहां पहुंचे भी हैं। तो कुल मिला के एक
देश के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। उत्तर प्रदेश में भी कहीं पार्टी कार्यालय में मैं सुबह कांग्रेस पहुंचा था तो वहां पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा है। कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। कांग्रेस के जो नेता कार्यकर्ताओं के अंदर वो जो भाव था वो काफी दुखी थे निश्चित रूप से, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री देश के लिए 10 साल समय दिया, 10 साल प्रधानमंत्री रहे, देश के लिए इकोनॉमी को उन्होंने बढ़ाया। ये कहा जाता है कि देश के सबसे बड़े इकोनॉमी के जानकार भी थे और जब जब देश में ऐसे संकट आया कि इकोनॉमी कैसे संभले, किस तरीके से इकोनॉमी नीचे किस तरीके से मेंटेन किया जाए, उस समय उनका सलाह भी लिया जाता था, लिया गया है। जिस यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश देश में जो केंद्र में वर्तमान सरकार है नरेंद्र मोदी ने भी उनसे कहीं न कहीं आर्थिक जगत को लेकर के परामर्श लिए हैं। तो कुल मिला के देश को एक बड़े नेता के रूप में कह सकते हैं एक अभूतपूर्व क्षति हुई है, उसकी भरपाई मुझे लगता मुश्किल होगा, क्योंकि ऐसे नेता एक सामान्य परिवार में जन्म लेने के बाद वो चाहे तमाम जो आरबीआई के गवर्नर रहे हैं, जहां भी अपनी सेवा दिया है, वो उनके एक एक पल उनके एक स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाएंगे निश्चित रूप से। जो उन्होंने काम किया है उसके बाद देश की सेवा, देश में प्रधानमंत्री रहते हुए 10 साल दिया और उन्होंने जो काम किया है वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। कल जब सूचना आई उसके बाद वो चाहे सत्ता पक्ष के नेता हो या फिर विपक्ष के नेता हो, सभी का पहुंचने का सिलसिला एम्स में शुरू हो चुका था। मैं देख रहा था कि सबसे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पर पहुंचे थे और सोशल मीडिया पर जिस तरीके से शोक संवेदनाएं का दौर चल रहा था, हर वो व्यक्ति उनकी फोटो, वही तस्वीर लगा रहा था और संवेदना दे रहा था। निश्चित रूप से ये उनकी लोकप्रियता कही जा सकती है। उनके जो भाव थे देश के लिए जो उनके संदेश थे उसको लेकर लोग याद कर रहे हैं आज उनको, और जिस तरीके से उन्होंने देश को लेकर काम किया वो एक अभूतपूर्व कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से उनके एक सामान्य वर्ग परिवार में जन्म लेने के बाद उनकी शिक्षा दीक्षा या फिर काम करने का जो अंदाज था वो एक अलग ढंग से था। मुझे एक बात याद आती, उनका एक बयान आया था कि चुप रहने से तमाम जो बलाएं हैं वो टल जाती हैं, तमाम समस्याएं टल जाती हैं। तो ये उनकी एक सोच थी, किस तरीके से जीवन को सरल बनाया जा सकता है, कैसे किस तरीके से जीवन तमाम परेशानियों से दूर रहा जा सकता है, किस तरीके से एक साधारण परिवार का एक व्यक्ति किस तरीके से देश के सर्वोच्च शिखर पर कैसे पहुंच सकता है। उन्होंने एक मानव जगत में एक उन्होंने छाप छोड़ी है, जिसको लेकर एक तमाम अनुसरण लोग भी करते हैं। और जिस तरीके से कांग्रेस के नेता उन पर जिस तरीके से कहते थे कि एक स्तंभ थे, कांग्रेस के एक नेता थे, उनकी छाप उन्होंने जो छोड़ी है कांग्रेस को लेकर के, आज भी कांग्रेस के नेता वो चाहे चुनाव का समय हो उन पर उनका जिक्र करते हैं, या फिर कभी राजनीति का, या समझिए कभी जब इकोनॉमी का जिक्र होता है तो पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जिक्र जरूर आता है, क्योंकि वो एक बड़े जानकार इकोनॉमी के थे, अर्थशास्त्री थे, रहे आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं, तमाम बड़े पदों पर रह करके देश की सेवा की है। निश्चित रूप से आज पूरा देश गमगीन है, उनको याद कर रहा है, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है और तमाम जो नेता हैं उनका पहुंचने का सिलसिला भी दिल्ली जारी है। तमाम जो मुख्यमंत्री हैं प्रदेशों अन्य राज्यों के वो भी वहां पर लगातार पहुंच रहे हैं। कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो कल शाम से ही वहां पर पहुंच गए थे। हालांकि इसकी सबसे पहले सूचना रॉबर्ट वाड्रा ने सोशल मीडिया के माध्यम से दी थी उनके निधन की, उसके बाद सलमान खुर्शीद ने भी इसकी पुष्टि की थी। उसके बाद लगातार जो देश में एक माहौल बना, जिस तरीके से एक श्रद्धा सुमन अर्पित करने का माहौल बना, आज सुबह से ही लखनऊ की बात करें, लखनऊ में तमाम जो ऑफिस हैं या फिर सरकारी कामकाज रद्द कर दिए गए। यहाँ तक कि जो आज जौनपुर का दौरा था अखिलेश यादव का वो भी रद्द कर दिया गया। जो सरकारी कामकाज थे वो जो मुख्यमंत्री के उसको भी रद्द कर दिए गए हैं। 1 तारीख तक राजकीय शोक घोषित किया गया है कि राजकीय और लोक भवन या फिर विधानसभा में जो झंडा था उसको झुका दिया गया है। निश्चित रूप से एक राष्ट्र के एक बड़े नेता की क्षति हुई है। मुझे लगता है इस पे भरपाई
कर पाना बहुत ही मुश्किल, एक बहुत ही चुनौतीपूर्वक कहा जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से उनके कामों को लेकर के बात करें या फिर देश की सेवा की बात करें, देशभक्ति की बात करें, तमाम उन्होंने ऐसे काम किए देश के लिए, वो कर पाना मुझे लगता बहुत ही चुनौतीपूर्वक होगा। लोगों के लिए एक प्रेरणा बन है मनमोहन सिंह। निश्चित रूप से आने वाली जो पीढ़ी होगी उनको याद करेगी और उनके कामों को लेकर कहीं ना कहीं प्रोत्साहन जरूर लेगी। अमन, साथ ही अनूप, इस दौरान देखा गया था कि आखिरी वक्त तक सक्रिय थे। सितंबर का वक्त था और राज्यसभा में व्हील चेयर पर पहुंचे थे, जिस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनकी तारीफ की थी। चाहे उनके राज्यसभा के कार्यकाल की बात की जाए, चाहे उनके वित्त मंत्री के तौर पर जिस तरह के उन्होंने कार्य किए, साथ ही उनके मौन रहने को लेकर भी वो तमाम तरीके की सफाई अपनी देते हुए भी नजर आए। और साथ ही जो लोग भी आज बात करते हुए नजर आ रहे हैं, तमाम तरह की यादें हैं जो लोग आज साझा कर रहे हैं। बिल्कुल अमन, कहा जा सकता है कि उनके सदन में रहते हुए या फिर जिस तरीके से प्रधानमंत्री रहते काम किया है या फिर वित्त मंत्री रहते हुए देश में जो एक इकोनॉमी को एक आगे बढ़ाया, किस तरीके से उन्होंने इकोनॉमी को मेंटेन किया देश की, वो एक अभूतपूर्व है, एक यादगार है। और यही वजह है कि आज देश के प्रधानमंत्री भी उनको याद करते, उनकी तारीफ करते हैं कि वो किस तरीके से राजनेता रहे हैं, किस तरीके से एक अधिकारी के पद पर रहकर काम किया है, किस तरीके से विभाग में रहकर काम किया है और किस तरीके से वित्त मंत्री रहकर उन्होंने देश में जो एक कहा जा सकता है इकोनॉमी को किस तरीके से बढ़ाया है, उसको लेकर भी कहीं न कहीं उनको याद किया जाता है। मैं कल से देख रहा था किस तरीके से लोग, चाहे प्रधानमंत्री की बात करें या फिर राष्ट्रपति या फिर तमाम जो राजनेता हैं, उनका पहुंचने का सिलसिला वहां पर जारी था। और किस तरीके से सोशल मीडिया पे करीब जब से वो वहां पहुंचे थे एम्स में, उनकी हालत गड़बड़ हुई, आईसीयू में जब गए, उसके बाद डॉक्टरों ने जब वहां पर उनकी स्थिति को गंभीर देखा, उसी बाद सोशल मीडिया पर उनकी सूचनाएं मिलना शुरू हो चुकी थी। उसके बाद धीरे धीरे मुझे लगता कि थोड़ी देर में जब हेल्थ बुलेटिन जारी हुआ एम्स का 9:00 पर, उसके बाद फिर पूरा देश गमगीन हो गया, उनके याद में उनकी श्रद्धा सुमन अर्पित किया। और सोशल मीडिया पर लगातार उनकी तस्वीरें दिख रही थी। तमाम वो लोग थे, वो चाहे सत्ता पक्ष के हो या फिर विपक्ष के हो, हर वो शख्स उनकी फोटो लगाकर उनको नमन कर रहा था, उनको याद कर रहा था, उनको श्रद्धांजलि दे रहा था। निश्चित रूप से एक बड़े नेता के रूप में कांग्रेस में उन्होंने काम किया है। निश्चित रूप से वो देश के 10 साल वो उन्होंने अपने अनुभव को, उन्होंने प्रधानमंत्री रहकर देश की सेवा की है। तमाम जो लोगों को, चाहे गरीबी मिटाने की बात करें, उस पर भी उन्होंने काम किया। भारत एक समृद्ध बने, उसको लेकर भी काम किया। तो कुल मिला के आज जब उनकी यादें हैं, किस तरीके से उन्होंने काम किया, क्या सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, किस तरीके से उनको याद कर रहा। वर्तमान प्रधानमंत्री की बात करें, राष्ट्रपति की बात करें, उनके क्रियाकलाप, किस तरीके से काम करने का उनका अंदाज था, सदन में किस तरीके से वो प्रखर होके बोलते थे, या फिर उनके मौन को लेकर एक तमाम चीजें आपने देखा होगा किस तरीके से बातें आती थी। और उन्हें कहा भी था मौन रहकर तमाम जो परेशानियां हैं उसको दूर किया जा सकता है, तमाम बलाएं कह सकते हैं उनको फिर दूर किया जा सकता है। तो ये एक उनके अनुभव थे जीवन को लेकर के, एक राजनीति को लेकर के, एक ये कह सकते हैं कि एक प्रखर विद्वान प्रवक्ता के रूप में भी उन्होंने जाना जाता है। निश्चित रूप से किस तरीके से उनके कामों को लेकर के आज उनका देश श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है, और पूरे देश में जिस तरीके से उन्होंने छाप छोड़ी है, निश्चित रूप से अकल्पनीय है। साथ ही अनूप, अगर बात की जाए उनके राजनीतिक सफर की, तो बहुत बड़ा राजनीतिक सफर भी रहा। 33 साल राज्यसभा के सदस्य रहे, साथ ही 10 साल प्रधानमंत्री का कार्यकाल रहा, 5 साल वित्त मंत्री का कार्यकाल पूरा किया, और इस दौरान कई ऐतिहासिक निर्णय इस दौरान उनके द्वारा लिए गए। तो उनके राजनीतिक सफर को लेकर आज किस तरह से उन्हें याद किया जा रहा है, क्योंकि आखिरी बार जब सदन में भी पहुंचे थे तो उनकी काफी तारीफ की गई थी। व्हील चेयर पर पहुंचे थे, जहां प्रधानमंत्री मोदी ये कहते हुए नजर आए कि चाहे अपने एक वोट के प्रति भी एक सांसद कितना सजग हो सकता है, कितना सक्रिय हो सकता है, ये हमें मनमोहन सिंह जी से सीखने की जरूरत है। बिल्कुल अमन, सही कहा जा सकता है। 33 साल जिन्होंने राजनीति को दिए हैं, 10 साल प्रधानमंत्री रहते दिए हैं। निश्चित रूप से उनके जीवन का वो पल, एक एक पल देश के लिए
समर्पित रहा है और यही वजह है कि आज सत्ता पक्ष की या फिर विपक्ष सभी उनको नमन कर रहा है, उनको याद कर रहा है किस तरीके से उनके जीवन का एक एक पल देश के लिए समर्पित था। राजनीति में जिस तरीके से उन्होंने छाप छोड़ी है, निश्चित रूप से आने वाले जो पीढ़ी होगी, जो राजनीतिक नेता होंगे, उनको उनका अनुसरण करेंगे किस तरीके से उन्होंने काम किया और उनकी लोकप्रियता लगातार बढ़ी। निश्चित रूप से जिस तरीके से उन्होंने 33 साल एक राजनीति का एक लंबा सफर उन्होंने तय किया, 10 साल प्रधानमंत्री रहते उन्होंने सफर तय किया, वित्त मंत्री रहते हुए देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाया, देश की इकोनॉमी को मजबूत किया। तो ये उनकी एक जो यादें हैं वो मुझे हमेशा दोहराई जाएंगी, मुझे लगता है याद किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने देश को लेकर के या फिर आज उनको देश का हर बच्चा, हर देश का चाहे वो नेता सत्ता पक्ष की बात करें, विपक्ष की बात करें, हर वो व्यक्ति श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा है। उनकी तस्वीरें लगाकर सोशल मीडिया पर उनको श्रद्धा भाव अर्पित कर रहा है। निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि उनकी जो छाप है जीवन को लेकर के, उनके कामों को लेकर के, वो चाहे सदन में जिस तरीके से उनकी उपस्थिति रहती थी, आज हालांकि थोड़ा परिवर्तन हो चुका है। तमाम जो सांसद हैं, विधायक हैं, वो उस समय सदन तक रहते हैं जब तक उनका क्वेश्चन रहता है, लेकिन वो सदन की जो गरिमा होती है, सदन में काम करने का जो उनका अंदाज था वो एक बिल्कुल अलग हटके था, सामान्य तरीके से था जो सांसद को, हर सांसद को करना चाहिए। उनका जो जनता से जुड़े सवाल थे, जनता से चाहे विपक्ष में रहते बात करें या फिर जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, निश्चित रूप से एक प्रशंसनीय है। ये यादगार रहेगा, मुझे लगता है जीवन के उनके हर एक पल को याद किया जाएगा और आने वाली पीढ़ी या फिर राजनीतिक जो नेता हैं उनका अनुसरण करेंगे कि राजनीति में कैसे काम करना चाहिए ताकि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को संतुलन बना रहे और दोनों लोग उनको मर्यादा में रहकर याद करें। अमन, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद से शोक की लहर है। केंद्र सरकार ने 7 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप, तमाम जानकारी के लिए। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम राजनीतिक दिग्गज इस दौरान अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए उनके आवास पर पहुंचे। दिल्ली एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। 92 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। अपने सेनापति को खो दिया है। 1991 में जो दुनिया के सामने, खासतौर से एशिया के सम्मुख आर्थिक संकट आया था, निराशा में वो एक सूर्य की किरण बनके चमके। आर्थिक सुधार, उदारीकरण का खतरा मोल लिया उन्होंने। और मैं कह सकता हूं 96 तक उन्होंने छोटे उद्यमियों, व्यापारियों, किसानों और बेरोजगारों के लिए एक नई आशा की राह दिखाई। आज करोड़ों लोग भोजन कर पा रहे हैं तो राइट टू फूड की वजह से जो मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री के रूप में लाए। जो आज नरेगा, जिसे मनरेगा, जिसने कोरोना में हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों की जीवन बचाया, मनमोहन सिंह की देन थी। बोलते कम थे लेकिन करते ज्यादा थे। वो भारत मां के ऐसे सपूत थे जिसे सदियों तक जिसकी ऋणी रहेगी। भारत को एक आर्थिक शक्ति बनाने में वही तो जन्मदाता थे। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी एक उच्च कोटि के विद्वान, विचारक और अर्थशास्त्री के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन उनकी जो सरलता, उनकी जो सौम्यता, उनकी सहजता, उनकी सादगी और उनकी संजीदगी उन्हें महानता के शिखर तक ले जाती है। उनकी सहनशीलता। तो मैं समझता हूं कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जहां एक तरफ इस देश के 10 साल लगातार प्रधानमंत्री के पद पर रहे, वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाएंगे, विचारक के रूप में जाने जाएंगे, अर्थशास्त्री के रूप में जाने जाएंगे।
लेकिन सारी दुनिया उनको एक बेहतरीन शख्स के रूप में जानेगी। उनका जाना निश्चित रूप से इस देश की अपूर्णीय क्षति है, लेकिन आवागमन संसार का नियम है। जो आया है वो जाएगा। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। देखिए, बड़ा दुखद है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का निधन हुआ है। हम सबको इससे गहरा शोक है और मनमोहन जी के परिवार के साथ हम सबकी संवेदना जुड़ी है और हम सब उनकी आत्मा की शांति की कामना करते हैं। मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया सर, कैसे देखते हैं, क्या कुछ कहें? मनमोहन सिंह जी के निधन से देश को बहुत क्षति हुआ है। वो एक बहुत ही देश के लिए आर्थिक क्षेत्र में उनका योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। देश के आरबीआई के गवर्नर, आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में उनका इस देश के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है और उनकी सादगी, उनकी ईमानदारी सदैव देश याद करता रहेगा। मैं उनकी इस जो उनकी मृत्यु हुई है उसकी क्षति हम सबको, देश के लिए बहुत दुखद है और मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। मनमोहन सिंह जी देश के वो प्रधानमंत्री जिन्होंने देश को दुनिया के जो आर्थिक रूप से मजबूती करने के लिए फैसले होते हैं, एक वित्त मंत्री के रूप में और एक प्रधानमंत्री के रूप में देश को आर्थिक रूप से मजबूत करना, और देश में आज बहुत कुछ जो दिखाई दे रहा है वो हमारे रहे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की वजह से ही है कि जिस तरह बाजार और आर्थिक नीतियों पे फैसला लिया, उसी का परिणाम यह है कि आज हम दुनिया में बराबर पे खड़े हैं। एक ऐसा नेता और एक ऐसा अधिकारी और एक ऐसे प्रधानमंत्री जहां जानकारी के साथ साथ अर्थशास्त्री भी थे, उनके बारे में जो कहा गया कि कम बोलते थे, कम बोलना और जिस तरह के उन्होंने फैसले लिए हैं, वो फैसले आज बता रहे हैं कि कितनी सूझबूझ के साथ उन्होंने उस समय वो फैसले लिए थे। देश को उन्होंने हर क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर बदलाव लाने के फैसले लिए हैं। पूरा देश आज दुखी भी है और उनके पुराने भाषण से लेकर के पुरानी चीजों को याद कर रहा है। देश के एक अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में हमेशा वो याद किए जाएंगे। इतिहास के पन्नों में जरूर चले गए वो, लेकिन वो देश के एक अच्छे प्रधानमंत्री के रूप में हमेशा जाने जाएंगे। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं। जनता टी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। तब तक के लिए नमस्कार।